हेलो दोस्तों। आज हम लीड कोड का वीकली कंटेस्ट 317 का लास्ट प्रॉब्लम 2458 हाइट ऑफ बाइनरी ट्री आफ्टर सब ट्री रिमूवेबल क्वेरीज का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। इस प्रॉब्लम के स्टेटमेंट को यदि आप समझना चाहें तो इस प्रॉब्लम में हमें एक रूट नाम का बाइनरी ट्री गिवन होगा जिसमें n नोड होंगे और जिसका वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 1 to n लाई करे और एक क्वेरीज नाम का एरे गिवन होगा m लेंथ का और इस क्वेरीज एरे में जो भी वैल्यू होंगे उनका वैल्यू 1 to n के बीच में लाई करेगा और इसी क्वेरीज के हर एक वैल्यू के लिए हमें एक क्वेरी परफॉर्म करना है। मान लीजिए कोई वैल्यू क्वेरी का क्यू है तो हमारा क्वेरी ये कहता है कि इस क्यू वैल्यू को यदि हम इस रूट नोड का जो ट्री गिवन है उसमें क्यू वैल्यू वाले नोड को वर्चुअली हम रिमूव यदि कर दें तो उससे जितने भी सब ट्री होंगे वो सब रिमूव हो जाएंगे और जो रेस्ट ट्री बचेगा उस ट्री का हाइट क्या है वो हमें फाइंड करना है। जैसे इस बातों को यदि हम एग्जाम्पल फर्स्ट से समझें तो बेहतर समझ सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमें जो बाइनरी ट्री गिवन है उसका रूट ये गिवन है और क्वेरी जो परफॉर्म करना है उसमें पहला वैल्यू 4 है। तो ये जो बाइनरी ट्री गिवन है इसमें यदि हम इस 4 नोड को रिमूव कर दें तो ये वाले जो सब ट्री हैं इस रूट में ये रिमूव हो जाएंगे और जो रेस्ट ट्री हमारा बचेगा वो कुछ इस तरीके का बचेगा और जिसका हाइट आप देख सकते हैं 2 है। इसीलिए यहाँ पर आउटपुट में आंसर हमारा 2 है। यदि आप मान लीजिए इस क्वेरी में एक और एलिमेंट होता 6 तो यहाँ पर फिर हमें इस 6 को यदि रिमूव करते तो हमारे पास जो लेफ्ट ट्री बचता उसका हाइट क्या होता वो फाइंड करना रहता। तो 6 यदि रिमूव कर दिए ये सब ट्री नहीं रहता इस ट्री में और उस केस में आप देख सकते हैं हमारा ट्री का हाइट 3 हो जाता। तो उस केस में हमारा आंसर 3 होता। उसके बाद इस प्रॉब्लम के लिए यदि आप कंस्ट्रेंट देखें तो वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं n का भी मैक्सिमम वैल्यू 10 टू पावर 5 होगा और m का भी वैल्यू मैक्सिमम 10 टू पावर 4 हो सकता है। तो इसे हम ब्रूट फोर्स अप्रोच से सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ कैसे अप्रोच करें वो देखते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करने से पहले यदि आप 2 पॉइंट समझ लें। सबसे पहले डेप्थ ऑफ ट्री फ्रॉम द नोड क्या होता है और एक लेवल ऑफ द नोड क्या होता है वो समझ लें और इस दोनों बातों को यदि आप कंबाइन कर दीजिएगा तो आपका प्रॉब्लम इजिली सॉल्व हो जाएगा। जैसे डेप्थ ऑफ ट्री फ्रॉम द नोड ये कहता है कि किसी भी बाइनरी ट्री में किसी भी नोड के लिए हमारा जो उस गिवन नोड से ट्री का डेप्थ क्या है। जैसे इस नोड का यदि आप डेप्थ फाइंड करें तो डेप्थ 1 होगा, इस नोड का भी 1 डेप्थ होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 होगा और इसका भी 1 होगा। सिमिलरली यदि इस सेकेंड वैल्यू नोड वाले को डेप्थ फाइंड करें तो इसका डेप्थ 2 होगा क्योंकि यहां से आप देखें तो मैक्सिमम डेप्थ इस सब ट्री का इस ट्री के लिए 2 है इसीलिए इसका 2 यहाँ पर होगा। सिमिलरली इस 9 वैल्यू का भी 2 डेप्थ होगा और इस 8 का यदि आप देखें तो 3 डेप्थ होगा क्योंकि यहां से हमारा ट्री का डेप्थ 3 है और इस 5 नोड का डेप्थ हमारा 4 होगा। और ये हम कैसे फाइंड कर पाएंगे, ये आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। मान लीजिए इस नोड का यदि आपको फाइंड करना है तो इस नोड का फाइंड करने के लिए यदि हम एक फंक्शन लिखते हैं उस फंक्शन को दोबारा हम कॉल करते हैं और उससे ये वैल्यू मांगते हैं कि भाई ये बताओ इस नोड के लेफ्ट का मैक्सिमम डेप्थ क्या है और राइट सब ट्री का मैक्सिमम डेप्थ क्या है और वो हमें 3 और 2 देगा और इस दोनों का मैक्सिमम जो वैल्यू होगा
उसमें 1 से इंक्रीमेंट कर दें तो वही हमारा इस गिवन नोड का डेप्थ हो जाएगा। जैसे यदि इस नोड पर हम डेप्थ फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लेफ्ट सब ट्री में कोई नोड है ही नहीं, तो उधर से हमें 0 डेप्थ मिलेगा, और राइट में भी यदि देखें तो उधर से भी 0 मिलेगा, और दोनों का मैक्सिमम यदि आप ले तो 0 ही रहेगा, और 1 से इंक्रीमेंट कर दे तो इस नोड का मैक्सिमम डेप्थ निकल जाएगा जो कि 1 होगा। अब हम चलते हैं लेवल ऑफ द नोड क्या होता है ये समझते। लेवल ऑफ द नोड ये होता है कि किसी भी ट्री को यदि आपको पहले से ही फिक्स कर दिया कि ये आपका रूट है, तो आप इजिली डिफाइन कर सकते हैं हर एक नोड के लिए उसका लेवल उस गिवन रूट के लिए। जैसे यदि आप रूट को 0 से इनिशियलाइज करते हैं लेवल, तो अगले जो लेवल होंगे इनके चाइल्ड का लेवल उसका पेरेंट के लेवल से 1 ज्यादा होगा। मतलब यदि 5 के चाइल्ड को देखें तो वो 8 और 9 है, इसका लेवल पेरेंट के लेवल से आप यदि 1 ज्यादा कर दें तो 1 हो जाएगा। सिमिलरली यदि 3 7 का आप लेवल फाइंड करना चाहते हैं तो पेरेंट का लेवल 1 है तो 3 7 का लेवल 2 हो जाएगा। सिमिलरली इस 1 और 2 नोड का भी लेवल 2 हो जाएगा क्योंकि पेरेंट का लेवल 1 है, और इस 4 6 का लेवल 3 हो जाएगा। अब इसी दोनों बातों को हम यदि कंबाइन कर देंगे तो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं वो कैसे। यहाँ पर देख सकते हैं हमने रेड कलर से इस गिवन बाइनरी ट्री का लेवल डिनोट किया है, और इस स्काई कलर से हमने हर एक नोड का डेप्थ डिनोट किया है। अब यदि मान लीजिए आपके पास कोई क्वेरी आया जिसमें बोला कि इस रूट से 3 वैल्यू वाले नोड को रिमूव कर दो, और फिर आपको करना होगा कि हाइट बताना है। तो हाइट हमारा क्या होगा यदि 3 को आप रिमूव कर दे तो आपका हाइट ये होगा जो कि 3 है इस केस में। यदि आप यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करें तो इस हाइट को आप 2 डिफरेंट पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। पहला हाइट यहाँ से इस लेवल तक ले, और उसके बाद जिस लेवल पर हमारा नोड रिमूव हो रहा है उसके बाद ले, और इस दोनों का आप हाइट यदि फाइंड कर ले और दोनों को कंबाइन कर देंगे तो वही हमारा आंसर हो जाएगा। और अबव पार्ट वाले का हाइट आप इजिली फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? अबव पार्ट वाले का हाइट आपका फिक्स है। यदि आप किसी भी नोड को रिमूव करते हैं तो उसके अबव वाले नोड मतलब पेरेंट नोड तो रिमूव हो नहीं रहा है, वो तो उस गिवन रूट ट्री में रहेगा ही रहेगा, और उसके पेरेंट का लेवल ही हमारा उस पोजीशन तक का हाइट होगा। जैसे यदि इस 3 को रिमूव करते हैं तो इसका पेरेंट 9 है, और 9 का लेवल आप देखें तो 1 है, या फिर जिस नोड को आप रिमूव कर रहे हैं उसके लेवल से 1 डिक्रीमेंट कर दें तो वही हमारा इस एबव पार्ट का हाइट हो जाएगा, जो कि इस केस में 3 को हम रिमूव कर रहे हैं तो हमारा इसका हाइट 2 - 1 हो जाएगा। और यदि अब आपको इस लोअर पार्ट, और अब आपको सिर्फ और सिर्फ रह गया लोअर पार्ट के हाइट का वैल्यू फाइंड करना। अब यहाँ पर एक चीज और देखें तो लोअर पार्ट के हाइट में किस किस का कंट्रीब्यूशन हो सकता है। वैसे नोड का कंट्रीब्यूशन होगा जो नोड इस सेकेंड लेवल पर है, क्योंकि यहाँ पर 1 2 और 7 है। यही सब नोड मिल करके इस ट्री को आगे इंक्रीज कर सकता है, और इसका कहां तक डेप्थ है इस पोजीशन के नीचे ये हमें डेप्थ ऑफ दिस नोड में स्टोर रहेगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं इस 2 नोड के लिए हमारा डेप्थ 2 है, इस 1 वैल्यू वाले नोड के लिए डेप्थ 1 है, और इस 7 वैल्यू वाले नोड का डेप्थ 1 है। और इस लेवल पर जिस नोड का मैक्सिमम डेप्थ है उतना ही हमारा कितने वाले पार्ट का हाइट होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं इस केस में इस सेकेंड
वैल्यू वाले नोड का है जो कि 2 है, तो इसीलिए यहाँ पर इस हाइट का वैल्यू 2 होगा, और इस दोनों को यदि आप ऐड करते तो हमारा 2 + 1 3 वैल्यू आता है, और यही हमारा आंसर भी है। सिमिलरली यदि आप मान लीजिए सेकेंड वैल्यू वाले नोड को रिमूव करते हैं, तो उस केस के लिए हमारा आंसर क्या होगा? उस केस के लिए हमारा जो आंसर होगा वो इतना हाइट का ट्री लेफ्ट होगा, और इसको हम दो पार्ट में डिवाइड यदि करते हैं तो वो कुछ इस तरीके से डिवाइड होगा, और एबव वाले ट्री का वैल्यू हम फाइंड करते हैं, तो जो नोड रिमूव कर रहे हैं उसके लेवल का एक कम इसका हाइट होगा, जो कि 2 - 1 1 हो जाएगा, और इस सेकेंड पार्ट का वैल्यू हमें इस लेवल पर जितने भी नोड हैं उनके डेप्थ का मैक्सिमम वैल्यू होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये 3 डिफरेंट नोड एग्जिस्ट करते हैं इस लेवल पर, और जिनका मैक्सिमम वैल्यू डेप्थ का 1 है, और दोनों को कंबाइन कर दे तो वो 2 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर भी होगा इस केस के लिए। अब यदि हम इस बातों को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिखना चाहें, तो किसी भी डेप्थ ऑफ ट्री आफ्टर रिमूविंग नोड क्यू वाले वैल्यू को रिमूव करने के बाद डेप्थ हमारा क्या होगा? डेप्थ हमारा लेवल ऑफ नोड ऑफ क्यू, क्यू जिस लेवल पर है उसका वैल्यू 1 से डिक्रीमेंट कर दे, तो ये हमारा एबव पार्ट का आ गया हाइट, और सेकेंड पार्ट का मैक्सिमम डेप्थ ऑफ रेस्ट नोड ऑन दैट लेवल वो वैल्यू होगा, और दोनों को ऐड कर दे तो वही हमारा इसका डेप्थ हो जाएगा। तो चलते हैं इसी बातों को अब हम कोड में इंप्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हमने जावा कोड डिस्कस किया है, यहाँ देख सकते हैं ट्री क्वेरीज नाम का फंक्शन गिवन है, इसे ही कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम एक m नाम का वेरिएबल जो कि गिवन रूट नाम के बाइनरी ट्री में ये स्टोर करेगा कि इस पूरे ट्री में मैक्सिमम वैल्यू हमारा क्या है। जैसे इस केस में देख सकते हैं 7 है, तो m हमारा 7 होगा, और उसको फाइंड करने के लिए हमने एक मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन लिखा है, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन एक रूट को एक्सेप्ट करता है ट्री नोड का, और यदि हमारा रूट नल होता है उस टाइम हमारा मैक्सिमम वैल्यू 0 होगा, इसलिए हमने रिटर्न 0 कर दिया है। और फिर हम दो वेरिएबल a1 और a2 में ये फाइंड कर रहे हैं कि गिवन रूट के लेफ्ट सब ट्री में हमारा मैक्सिमम वैल्यू क्या है और राइट सब ट्री में मैक्सिमम वैल्यू क्या है, और ये जो दोनों वैल्यू आएंगे a1 a2 इन दोनों को कंपेयर करेंगे, और जो रूट का वैल्यू है उनसे कंपेयर करेंगे, मतलब इस तीनों को कंपेयर करके जो मैक्सिमम होगा वो हमारा इस गिवन रूट का मैक्सिमम वैल्यू होगा, वही यहाँ पर हमने लिखा है, और वो एज ए आंसर रिटर्न हो जाएगा। के बाद हमने एक डेप्थ नाम का एरे m+1 साइज का बनाया है, जो कि ये स्टोर करेगा कि किसी भी नोड के वैल्यू के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा डेप्थ कितना है, और वैल्यू हमारा इस डेप्थ का इंडेक्स रहेगा। और उसके बाद हमने एक लेवल नाम का एरे m+1 साइज का बनाया है, जिसका हर एक इंडेक्स हमें गिवन नोड का वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा, और हर एक इंडेक्स पर हम ये स्टोर करेंगे कि उस नोड का उस ट्री में लेवल क्या है। और इस दोनों को फाइंड करने के लिए हमने एक dfs फंक्शन लिखा है, जिसमें हमने ये रूट डाल दिया है और 0। सबसे पहले रूट जो होगा उसका लेवल हमने 0 इनिशियलाइज कर दिया है, और इस दोनों एरे को हमने पास कर दिया, और dfs फंक्शन हमारा कुछ इस तरीके से वर्क करेगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। यदि हमारा रूट नल होता है, मतलब इस पोजीशन पर आप पहुंच जाते हैं, तो उस केस में हमारा डेप्थ कितना होगा? डेप्थ 0 होगा, इसलिए हमने 0 रिटर्न किया है। और लेवल ऑफ रूट डॉट वैल, जिस भी रूट पे हम हैं उस रूट के वैल्यू का लेवल क्या हो, ये हमें लेवल वेरिएबल में स्टोर रहेगा, और उसे ही हम इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पर। और उसके बाद हमने दो वेरिएबल यहाँ पर a1 a2 रखा है, जो कि ये बताएगा कि किसी भी नोड के लेफ्ट सब ट्री का मैक्सिमम डेप्थ क्या है और राइट सब ट्री का मैक्सिमम डेप्थ क्या है, और दोनों का मैक्सिमम में 1 से इंक्रीमेंट यदि हम कर दें
वही हमारा डेप्थ ऑफ दैट नोड हो जाएगा, वही यहाँ पर हमने लिखा है। और ये काम करने के बाद हम एक अपना ट्री मैप ऑफ इंटीजर जैसा की रहेगा, और वैल्यू भी हमारा ट्री मैप ऑफ इंटीजर रहेगा, जो कि ये हमें स्टोर करेगा कि किसी भी लेवल के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा क्या क्या डेप्थ पॉसिबल है और उस डेप्थ का फ्रीक्वेंसी कितना है। जैसे हम इस फर्स्ट लेवल पर है, तो फर्स्ट लेवल पर हमारे पास ये 3 और 4 नोड होंगे, और इनका डेप्थ क्या क्या है। 3 का यदि आप डेप्थ देखें तो 2 है, और 4 का यदि आप मैक्सिमम डेप्थ देखें तो 3 है। तो इस वन लेवल पर इस ट्री मैप में हमारा ये स्टोर होगा कि इस 2 डेप्थ का फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है, और 3 डेप्थ का फ्रीक्वेंसी हमारे पास 1 है। तभी तो हम किसी भी लेवल पर मैक्सिमम डेप्थ क्या है ये फाइंड कर पाएंगे इजीली, और इसीलिए हम यहाँ पर ट्री मैप बनाए हैं, क्योंकि ऑर्डर डाटा स्ट्रक्चर है, इसमें हम हर एक काम लॉग एंड टाइम में परफॉर्म कर सकते हैं। और उसके बाद हम फॉर लूप रन किए हैं, जो कि 1 से लेकर के m तक रन करेगा, और i में इंक्रीमेंट करते जाएंगे। मतलब हर एक नोड के कॉरस्पॉन्डिंग हमारा लेवल क्या है, और उस लेवल के अकॉर्डिंग हमारा डेप्थ क्या है, और उस डेप्थ का फ्रीक्वेंसी उस लेवल पर कितना है, ये हमने इस ट्री मैप में फिल किया, जो कि एल नाम के वेरिएबल में हम ith वैल्यू वाले नोड का लेवल यहाँ पर रखा है, और v में हम i हमने रखा है जो कि वैल्यू है इस, और v वेरिएबल में i को सिंपली रखा है। और उसके बाद m1 नाम का एक ट्री मैप इंटीजर बनाया है, जो कि ये वैल्यू क्या होगा उसको हमने इनिशियलाइज किया है इस लेवल एल पे, और फिर चेक कर रहे हैं कि क्या हमारा उस लेवल एल पर पहले से तो कोई मैप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। यदि एग्जिस्ट करता है तो m1 को हम सिंपली उस एल की पर, यदि नहीं करता है तो m1 को न्यू ट्री मैप से डिक्लेयर कर देंगे, और m1 में सिंपली पुट कर देंगे उस वैल्यू v के कॉरस्पॉन्डिंग डेप्थ हमारा क्या है, और फ्रीक्वेंसी तो 1 होगा उस टाइम, तो इसलिए उसका वैल्यू हमने 1 रख दिया है फ्रीक्वेंसी का। और यहाँ पर यदि पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो फिर हम चेक करेंगे क्या m1 में जो डेप्थ ऑफ v है पहले से तो एग्जिस्ट नहीं करता है। यदि पहले से एग्जिस्ट करता होगा तो फ्रीक्वेंसी सिंपली हम उसका उस m1 में इंक्रीमेंट कर देंगे बाय 1, और नहीं तो फ्रीक्वेंसी को फिर से 1 इनिशियलाइज कर देंगे उस डेप्थ v पर, और इसे ही फिर हम इस पूरे मैप में इस लेवल ऑफ i जो कि L से डिनोटेड है, उस L पर हम रख देंगे M1 इस ट्री मैप को, और उसके बाद हम अपना क्वेरी परफॉर्म करेंगे, जो कि इस फॉर लूप के अंदर आप देख सकते हैं हमने क्वेरी परफॉर्म किया है। हर एक क्वेरी के लिए हम क्यू वैल्यू फाइंड किए हैं, जो कि क्वेरी ऑफ आई होगा, और एक आंसर डिक्लेयर किए हैं। आंसर जैसा हमने बोला था कि 2 पार्ट में हम फाइंड करेंगे, तो सबसे फर्स्ट पार्ट का वैल्यू हमारा लेवल ऑफ क्यू जो होगा उसमें एक कम, इसलिए -1 हमने किया है, और फिर जो होगा वो इस वाले पार्ट का एडिशन होगा इस आंसर में। इसके लिए हम फिर एक्सेस कर रहे हैं m1 ट्री मैप को, जो कि मैप डॉट गेट एट लेवल ऑफ क्यू। इस क्यू वैल्यू वाले नोड का लेवल क्या है, उस लेवल पर जो जो नोड एग्जिस्ट करते हैं वो हमें इस m1 मैप में मिल जाएगा, और फिर हम m1 में रिमूव करेंगे उस क्यू नोड को, मतलब उस क्यू वेरिएबल का जो लेवल है उसे रिमूव कर देंगे। और रिमूव कुछ इस तरीके से हम कर रहे हैं, यदि फ्रीक्वेंसी हमारा 1 है तब तो रिमूव कंप्लीटली करना होगा डेप्थ ऑफ क्यू को, नहीं तो डिक्रीमेंट करना होगा बाय 1 उसका फ्रीक्वेंसी। और उसके बाद हम फाइंड करेंगे कि क्या हमारा m1 का साइज ग्रेटर देन 0 तो नहीं है, अभी तो कंट्रीब्यूट कोई दूसरा नोड करेगा इस सेकेंड हाइट के लिए, और वो हमारा m1 डॉट लास्ट की, मतलब जो m1 में मैक्सिमम वैल्यू एज ए की स्टोर होगा, जो कि डेप्थ ऑफ इस लेवल का नोड होगा, वो हमें मैक्सिमम चाहिए।
तो वो लास्ट की से हम एक्सेस कर लेंगे और उसके बाद फिर हम इस M1 मैप में जो रिमूव किए थे डेप्थ ऑफ क्यू को उसे फिर यहाँ पर ऐड करेंगे बाय फ्रीक्वेंसी 1 और क्वेरी ऑफ आई में इस आंसर को हम डाल देंगे और लास्ट में इसी क्वेरी एरे को हम रिटर्न कर तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हमारा कोड रन किया और 33% ही फास्टर है और 155 मिली सेकेंड टाइम टेक कर रहा है रन करने में। और इस कोड का आप टाइम कम्प्लेक्सिटी एनालाइज करें तो देख सकते हैं हमने सिर्फ और सिर्फ इस रूट के ऊपर जो भी काम किया है फॉर लूप या फिर डीएफएस रन किया है और इस क्वेरी पर 1 टाइम ही लूपिंग किया है और उसके अंदर हम मैप का यूज कर रहे हैं और मैप हमें लॉग एन टाइम लेता है। हमारा ओवरऑल कम्प्लेक्सिटी एन log n होगा। तो आई होप आपको कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। हम इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैक है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे। आपके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।